गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें सबसे पहले हम कण के बारे में समझते हैं। कण एक बहुत छोटा सा पिंड होता है, बहुत ही छोटा सा पिंड। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कोई क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को फेंकता है, ठीक है, और बॉल जो है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। जैसे खिलाड़ी फेंकते हैं तो बॉल जो है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। तो उस दूरी के सापेक्ष जहाँ से खिलाड़ी ने बॉल फेंकी, जहाँ पर वो गिरी, उस दूरी के सापेक्ष उस बॉल का आकार क्या है? बहुत ही छोटा है, यानी कि उपेक्षणीय है। तो हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं कि उस दूरी के सापेक्ष एक बॉल क्या है? एक कण है। तो इस प्रकार से हम कण को जो है देख सकते हैं कि कण एक बहुत ही छोटा पिंड होता है। तो इस पे लिखेंगे हम कण। यदि किसी पिंड का आकार उसके द्वारा की गई गति की तुलना में उपेक्षणीय हो तो इस प्रकार के पिंड को उस गति के लिए कण माना जाता है। ठीक है। अगला है दृढ़ पिंड। अब दृढ़ पिंड क्या होता है? जैसा जो हमको नाम से ही निहित हो रहा है, दृढ़ यानी कि मजबूत है पिंड बहुत, ठीक है ना। तो हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास स्टील की कोई गेंद है और स्टील की गेंद के अंदर बहुत छोटे छोटे कण जो है स्थित होंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस पर एक बाह्य बल लगा रहे हैं। स्टील की बॉल पर हम क्या लगा रहे हैं? बाह्य बल लगा रहे हैं। लेकिन स्टील के कणों पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने हुए हैं बाह्य बल लगाने के पश्चात भी। तो इस प्रकार का जो है, जो बॉडी होती है, इस प्रकार का जो पिंड होता है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? बाहर से बल लगा रहे हैं, लेकिन उसके जो कणों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। एक आदर्श दृढ़ पिंड वह है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की स्थिति में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन न हो या कोई परिवर्तन न दिखाई दे, ठीक है। तो उस पिंड को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक। अब दृढ़ पिंड की जो है गतियां होती हैं। स्थानांतरीय गति पिंड करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, स्थानांतरीय जब गति पिंड करेगा, यहां पर एक पिंड बना रखा है जिसके 3 कण यहाँ पे ले रखे ABC, और ये गति करके जो है कहाँ पे आया? इस पोजीशन में आया। यहाँ से गति करते हुए स्थानांतरीय गति की उसने और यहाँ पर आया। लेकिन पिंड के जो कण थे, A वाला कण अपनी जगह पे है, B वाला कण भी अपनी जगह पे है, C वाला कण भी अपनी जगह पे है, और इनकी जो बीच की दूरियां हैं, ABC के बीच की दूरियां हैं, वो भी एक समान है, जैसी थी वैसी की वैसी है। तो इस प्रकार के पिंड की जो गति होती है, तो ये हमारी स्थानांतरीय गति कहलाती है। जब किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न कण समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे अथवा समान दिशा में विस्थापित हों, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। दृढ़ पिंडों की जो है घूर्णन गति होती है। दूसरी गति क्या है? घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है, तो उसकी इस गति को घूर्णन गति कहते हैं।
जैसे घूमता हुआ पंखा है, कुमार की चाक है, घूमता हुआ लट्टू है। तो ये आपके पास घूर्णी गति के उदाहरण है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक स्थिर अक्ष के परितः। आपने देखा होगा, पंखे को देखा होगा, उसका जो है अक्ष जिसपे वो बंधा रहता है, इस प्रकार से पंखुड़ियां लगी रहती हैं, तो वो अक्ष हो गई है, ठीक है। और पंखुड़ियां जो यहाँ पर क्या कर रही है, उस अक्ष के परितः घूम रही हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है घूर्णन गति कहलाती है। और जिस अक्ष के परितः घूम रहे हैं, पंखुड़ियां घूम रही है, या कुमार की चाक घूम रही है, ठीक है, या लट्टू घूमता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, घूर्णन अक्ष कहलाती है। तो घूर्णन अक्ष क्या है, घूर्णन गति करता हुआ कोई पिंड जिस अक्ष के परितः गति करता है, जिस अक्ष के परितः गति करता है, उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि घूर्णन गति करते हुए पिंड के सभी कणों का रेखीय वेग अलग अलग होता है, जबकि सबका कोणीय वेग समान होता है। इसको समझते हैं। यहाँ पर हम, ये हमारे पास लट्टू है, लट्टू में यहाँ पे हमने कण ले रखे 1 2 3 4, इस प्रकार से जो है कण होंगे, कई कण होंगे, और प्रत्येक कण की जो है जो घूर्णन अक्ष है, बीच वाली क्या है, घूर्णन अक्ष है, ठीक है। यहाँ से दूरियां देखिए सबकी अलग अलग है, घूर्णन से दूरियां क्या है, सबकी अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि जो है जो आपके पास रेखीय वेग होता है वो विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, ठीक है। रेखीय वेग यानी वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर जो है विस्थापन कितना है, प्रत्येक कण का जो विस्थापन है किससे, घूर्णन अक्ष से, वो अलग अलग है। इसलिए रेखीय वेग सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन कोणीय जो वेग होता है सभी एक ही कोण पर क्या होते हैं, घूर्णन करते हुए गति करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोणीय वेग सबका क्या होता है, समान होता है, लेकिन रेखीय वेग सबका अलग अलग होता है, प्रत्येक कण का अलग अलग होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, और इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं।